स्टडी हैबिट लेक्चरर में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर स्टार्ट, जिसके अंदर हम कंप्यूटर साइंस में स्टार्ट करते हैं नेटवर्किंग लेयर को। नेटवर्किंग लेयर पर हम कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, कैसे कैसे परफॉर्म होते हैं, कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में हम डिस्कस करें। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेमिंग। फ्रेमिंग क्या होता है, फ्रेमिंग क्या है, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स, और कौन से डिफरेंट मेथड्स इसके अंदर होते हैं उसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फ्रेमिंग देखते हैं। डेटा लिंक लेयर रिसीव डेटा फ्रॉम द नेटवर्क लेयर। जो डेटा लिंक लेयर होती है उसका काम क्या होता है, नेटवर्क लेयर से रिसीव करना डेटा को और आगे फर्दर किसको प्रोवाइड करना, फिजिकल लेयर को। ये डेटा लिंक लेयर का काम होता है। हमने जब OSI मॉडल डिस्कस किया था उसके अंदर ईच एंड एवरी लेयर्स के ऊपर काम किया था। कौन सी लेयर्स होते हैं, क्या उनका वर्क होता है और उनका डायग्राम ईच एंड एवरीथिंग इसमें हमने देखी थी। तो वही चीज वहां से हमने करनी है डेटा लिंक लेयर के बारे में। रिसीव्स अ डेटा फ्रॉम नेटवर्क लेयर। यहाँ पर डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर से डेटा को रिसीव कर रही है एंड फॉरवर्ड टू द सेम डेटा टू फिजिकल लेयर फॉर ट्रांसमिशन। और ट्रांसमिशन के लिए ही सेम का सेम डेटा एज इट इज सेम डेटा फिजिकल लेयर को सेंड कर देती है। यानी जो डेटा उसको मिलेगा नेटवर्क लेयर से वही डेटा वो किसको सेंड कर रही है, फिजिकल लेयर को। बट द बिट स्ट्रीम ट्रांसमिटेड बाय द फिजिकल लेयर में नॉट बी द एरर फ्री। लेकिन जब हम फिजिकल लेयर के पास बोलते हैं कि डेटा जा चुका है तो फिजिकल लेयर उस टाइम पर क्या करता है, बिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं डेटा को 0-1 में, जिससे कोई भी केबल, कोई भी वायर या कोई भी डिवाइस इजिली समझ सकता है, मशीन इंटरप्रेट एंड कंपाइल कर सकती है इजिली, उस फॉर्म में ट्रांसफर कर देता है, चेंज कर देता है। किसमें, 0-1 बाइनरी डिजिट में। और वो 0-1 हमें तो समझ में नहीं आएगा, मशीन को समझ में आएगा। और ये काम किसका है, फिजिकल लेयर का। लेकिन अब जरूरी नहीं है ना कि जो मशीन ने डेटा को कन्वर्ट किया है बाइनरी में, ह्यूमन टेबल से बाइनरी फॉर्म में जो कन्वर्ट हुआ है डेटा, जरूरी नहीं है वो एरर फ्री हो। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एरर ना हो सकता है कोई बिट चेंज हो जाए, एरर आ जाए, तो उसके लिए हमें एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन की टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा, वो अलग बात है। अभी के हम फ्रेमिंग देख रहे हैं, फ्रेमिंग का मीनिंग क्या होता है। नेटवर्क लेयर से पैकेट्स आते हैं डेटा लिंक लेयर के पास, डेटा लिंक लेयर उसको फ्रेम्स में डिवाइड करता है, इसी को हम फ्रेमिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब डेटा लिंक लेयर डेटा को फ्रेम्स में डिवाइड करता है या पैकेट्स को फ्रेम में डिवाइड करता है, तब उसे हम फ्रेमिंग प्रोसेस बोलते हैं। फिर देखते हैं डेफिनेशन ऑफ फ्रेमिंग। फ्रेमिंग की डेफिनेशन क्या है, फ्रेमिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द बिट स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू लॉजिकल ग्रुप्स नोन एज फ्रेम। जब हम बिट स्ट्रीम की इंफॉर्मेशन को लॉजिकल फ्रेम्स में क्रिएट कर देते हैं, लॉजिकल ग्रुप्स बना देते हैं या फिर डिवाइड कर देते हैं बिट स्ट्रीम को लॉजिकल ग्रुप्स में, तो उसे हम फ्रेमिंग बोलते हैं। बोलते वही है कि जब नेटवर्क लेयर से आपके पास पैकेट्स आएंगे डेटा लिंक लेयर के पास, तो डेटा लिंक लेयर उसको डिवाइड कर देगा किसमें, फ्रेम्स में, और फ्रेम्स को किसको सेंड करेगा, फिजिकल लेयर को। फिजिकल लेयर उसको बिट्स में कन्वर्ट कर देगा और किसी ना किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू ट्रांसफर कर देगा किसके पास, रिसीवर के पास। अब रिसीवर साइड पे वो वापस फिजिकल लेयर को मिलेगा, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, इस तरह से सबको डेटा जो है वापस ट्रांसफर हो जाएगा, एट द एंड रिसीवर को रिसीव हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस है किसका, फ्रेमिंग का। अब फ्रेमिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ ब्लॉक इंफॉर्मेशन। फ्रेमिंग का मेन मकसद ये होता है कि आप फ्रेम कर सकें डेटा को कि इतने से इतने तक ये पर्टिकुलर डेटा है, इतनी काउंटिंग से इतनी काउंटिंग तक पर्टिकुलर सेकंड डेटा है। इस तरह से अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस भी हो रही है ना, आपको पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो मिस हुआ है। अगर आप सपोज करो जैसे एक टीचर है, टीचर ने क्लास में 4 ग्रुप्स बना रखे हैं, उसकी क्लास में 20 स्टूडेंट है, उसने 4 ग्रुप्स बना दिए 5 स्टूडेंट्स के, तो उसको पता लग जाएगा कि एक भी ग्रुप में से कोई एक भी स्टूडेंट मिस होगा, वो इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप में से ये स्टूडेंट जो है वो मिसिंग है। अगर पूरा ग्रुप भी मिसिंग होगा यानी कि फ्रेम ही नहीं होगा, तो वो भी इजीली डिटेक्ट हो सकता है कि मेरे पास तो 4 फ्रेम्स थे, 4 में से 3 फ्रेम मेरे पास है तो एक गायब है, एक या तो एरर हो गया या फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि वो पहुंच ही नहीं पाया अपने डेस्टिनेशन तक, कुछ चेकसम्स के थ्रू या किसी भी एरर के थ्रू वो नहीं पहुंच पाया, वहीं पर डिटेक्ट हो गया, कैंसिल हो गया, आगे फॉरवर्ड ही नहीं हुआ। तो इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए हम पैकेट्स वाले डेटा को किसमें डिवाइड कर देते हैं, फ्रेम्स डेटा। ठीक है, अब फ्रेम्स डेटा इंफॉर्मेशन में क्या होता है, विद इन द डिजिटल सिस्टम बाय ब्रेकिंग एट द बिट सिस्टम बिट स्ट्रीम्स। अब हम उसको क्या कर देते हैं, बिट स्ट्रीम्स में डिवाइड कर देते हैं। फ्रेम्स के बाद किस में डिवाइड होता है, बिट स्ट्रीम्स में, जो कौन करता है, फिजिकल लेयर। बिट स्ट्रीम्स इनटू द डिस्क्रीट फ्रेम। अब यहाँ पर पहले तो बन रहा था अल्फाबेट वाला फ्रेम, किस पर,
डेटा लिंक लेयर पर। अब हमें फिजिकल लेयर पर आना, फिजिकल लेयर पर आके 0 1 में चेंज हो जाएगा। चाहे 0 1 में चेंज हो रहा है लेकिन 0 1 में भी फ्रेम बने रहेंगे। बने कैसे रहेंगे? अगर लिखा हुआ है AAM, ये एक मैसेज है, ये सेंड कर रहा है डेटा लिंक लेयर पर। हमने इनका अलग अलग ग्रुप बना दिया, A का अलग, फिर A का अलग, फिर M का। अब A के स्काइक वैल्यू क्या होगी, फिर A के स्काइक वैल्यू, देन M के स्काइक वैल्यू। दोनों को 3 ही जितने फ्रेम्स हैं डेटा लिंक लेयर पे उतने ही बाइनरी डिजिट में फ्रेम्स होंगे फिजिकल लेयर पर। A का अलग स्काइक वैल्यू है, फिर A का, फिर नेक्स्ट M का स्काइक वैल्यू अलग है, इस तरह से। तो डिस्क्रीट फ्रेम्स में वो चेंज हो जाते हैं कंप्यूटर द चेकसम फॉर द फ्रेम्स, ठीक है। और यहाँ पर एक नोट है, नोट में क्या है, द चेकसम ऑफ ईच फ्रेम इज कंप्यूटेड इन ऑर्डर टू गारंटी। जो चेकसम है, चेकसम फील्ड्स हमने डिस्कस की थी ना, चेकसम्स क्या होते हैं, नहीं भी देखे हमने प्रीवियस वीडियो, देन हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। चेकसम होते क्या है? चेकसम जो है एरर करेक्शंस, एरर डिटेक्शंस के लिए यूज किए जाते हैं। ऑफ द ईच फ्रेम इज कंप्यूटेड इन ऑर्डर टू गारंटी बिट स्ट्रीम इन एरर फ्री। चेकसम का ये काम होता है, वो चेक करे कि जो भी हमारा फ्रेम था वो अपने सीक्वेंस में है, 1 2 3 4 इस तरह से सीक्वेंस में है, जिस तरह से सेंडर ने सेंड किया था, क्या वैसे रिसीवर को रिसीव होगा, ये सब चेक करना चेकसम के थ्रू हम चेक कर लेते हैं। और इससे क्या होता है कि गारंटी मिल जाती है कि जो भी आप बिट स्ट्रीम्स प्रोवाइड कर रहे हैं फिजिकल लेयर को, या फिजिकल लेयर किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू सेंड कर रही है रिसीवर को, तो इसका मतलब ये है कि गारंटी मिल जाती है वो बिट स्ट्रीम एरर फ्री है, एग्जैक्ट है, करेक्ट है। When the frame is received at the data link layer, there recompute the checksum। और जैसे ही, ये तो बात हुई सेंडर साइड की कि सेंडर साइड पे फिजिकल लेयर ये काम कर रही है, जैसे वो रिसीवर लेयर पर पहुंचेगा तो रिसीवर लेयर पे भी फिजिकल लेयर सेम काम करेगी, सेम चेक करेगी कि जो सेंडर सेंड करना चाहता था क्या वही डेटा मुझे मिला है। अगर कोई एरर आ जाता है बाई चांस कि सेंड के टाइम पे एरर नहीं था लेकिन बीच में जब वो ट्रांसमिशन हो रहा था उस टाइम पे एरर आ गया, तो वापस से चेंज किया जाएगा। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द चेकसम प्रेजेंट। ये किससे डिफरेंट है? प्रेजेंट चेकसम से इन द फ्रेम, देन द डेटा लिंक लेयर नोस एट द एरर एज ओक्यूर। जब डेटा लिंक लेयर को पता होगा कि कौन से टाइप के एरर जो है वो ओक्यूर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन टू फ्रेमिंग। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।